जैसा भिन्नत्व भिन्नत्व भाव हुआ, स्वयं का किया कर्म व्यर्थ हो जाएगा। जिसने कर्म किया है वही फल भोगेगा। इसलिए जो भुक्तत्व न है वह चैतन्य का ही धर्म है। भुक्तत्व भाव है वह चैतन्य का ही धर्म है। भुक्तत्व भाव है वह चैतन्य का ही भाव है, जड़ का भाव नहीं। जड़ में जड़ का भुक्तत्व है, चैतन्य में चैतन्य का भुक्तत्व है। परंतु व्यवहारने से ये जीव सुख दुख का भोगी है, हर्ष विषाद का भोगी है। अनेक पक्षों में समझना। भुक्तत्व ने पर दृष्टि नहीं डाली तो कर्तापना झूठा। घुर्तत्वपन पर दृष्टि नहीं डाली तो कर्तापन असत्य हो जाएगा और आदमी इतना स्वच्छंदी हो जाएगा, इतना स्वच्छंदी हो जाएगा, अरे मुझे तो भोगने ही नहीं है ना, भोगेगा दूसरा। विविचार अनाचार सब नृत्य करेंगे भूमि पर। विविचार अनाचार नंगे नृत्य करेंगे भूमि पर। बोले क्यों? जैसे प्रभु को कर्ता मानने वाला यूं कह रहा था कि मैंने कुछ नहीं किया, ये परमात्मा की इच्छा से हुआ है। और परमात्मा की इच्छा का नाम लेकर के व्यक्ति मनमानी क्रिया कर बैठे और दोष परमात्मा को दे। तब यूं कहता है जीव कर्तव्य कर्मणाम भुक्ता तत्फलानाम एव तो बहिरंतरपायाम तेषां मुक्तत्व में भी। कर्तव्य कर्मणाम भुक्ता, कर्ता और कर्मों का भुक्ता स्वमेव तू ही है। जो कर्म कर रहा है वही कर्म का भुक्ता है। भिन्न कर्म करे भिन्न कर्म का फल भोगे, वो पर्याय दृष्टि हो सकती है। बिल्कुल संभल संभल के सुनना है, इसमें आपको बिल्कुल संभल के शांति से समझना। पर्याय दृष्टि भिन्न हो सकती है। ध्रुव दृष्टि में भिन्न कर्ता भिन्न भुक्ता नहीं होता। जैसे कि बाल अवस्था में दिनेश भैया आपने आ लिखना सीखा था। इसके उपरांत अब आप पुस्तक पढ़ना जानते हैं, तो बालक ने सीखा आ लिखना, वो बड़ा आदमी पुस्तक पढ़ रहा है। पढ़ाई लिखाई बालक ने की, वो सर्विस लग गई, धन कमा रहा है जीव, अथवा व्यापार कर रहा है जीव, कोई कारखाना खोल लिया जीव ने, तो कर्ता दूसरा था, भुक्ता दूसरा हो गया। कर्ता दूसरा था, भुक्ता दूसरा हो गया। बिल्कुल संभल के सुनना है, इतना सूक्ष्म विषय है, जरा भी तुम इधर उधर हुए खिसक जाएगा। पर्याय दृष्टि से कर्ता भिन्न हो सकता है, पर्याय दृष्टि से भुक्ता भिन्न हो सकता है। द्रव दृष्टि से कर्ता भिन्न नहीं है, भुक्ता भी भिन्न नहीं है। अपेक्षा, एक दिनेश नाम का बालक था, उसने बाल अवस्था में पढ़ाई की, और पढ़ाई की मेहनत करके उसकी बाल अवस्था नष्ट हो गई। वही युवा हो गया, वर्तमान में उसकी बाल अवस्था नहीं है, लेकिन जो मेहनत की थी बच्चे ने, वो फल पा रहा युवा। समझ गए ना?
तो ये अवस्था की अपेक्षा से मेहनत करने वाली अवस्था बालक की थी और फल भोगने वाली अवस्था युवा की है। इस अपेक्षा से कर्म किसी ने किया, फल कोई भोग रहा है। इतना आपको समझ में आ गया। पुनः आगे चलते अब। एक जीव मनुष्य है, एक जीव मनुष्य है। उस मनुष्य ने जप किया, तप किया, व्रत किए, साधना की, और मेरे मित्र जप तप साधना कर रहा था। तो तपस्या करने में भी कष्ट तो होता है। उपवास करेगा, उसको भूख नहीं लगेगी, लगती है, लेकिन तब भी सहन करता समता से। जाप कर रहा है, ध्यान कर रहा है। चलिए, यदि बौद्ध दर्शन, प्राचार्य जी, प्रोफेसर जी, यदि बौद्ध दर्शन, प्रभास भैया, यदि बौद्ध दर्शन इतनी सी बात को स्वीकार कर ले, अवस्था अपेक्षा, पर्याय अपेक्षा, यदि सूत्र नए अपेक्षा से कर्ता कोई होता है, भुक्ता कोई होता है, तो अनेक कांत की सिद्धि होती है। दिनेश नाम के बच्चे ने मेहनत की और युवा ने फल पाया। तो अवस्था पकड़ना है। जीव तद्भाव्यम नित्यम, तद्भाव्यम नित्यम, वह उसका भाव नित्य है, द्रव्य नित्य है। बिल्कुल घबराने का विषय नहीं, आप सबको समझ में आने वाला है। और ये इसलिए समझना चाहिए, बहिरंग प्रवचन की वृत्तियां अलग हैं, सामने सिद्धांतों को लेकर के जो व्याख्याएं चलती हैं वे मित्र तत्व की निर्णय है। पर्याय दृष्टि से, अब बहुत दिन हो गए आपको ये शब्द सुनते सुनते समझ में आने लगे। पर्याय दृष्टि से मतलब अवस्था, भव। द्रव्य दृष्टि से द्रव्य, जैसे कि जीव द्रव्य, जीव द्रव्य है और मनुष्य पर्याय है। बराबर, बहुत बढ़िया। पशु पर्याय है, जीव द्रव्य है। देव पर्याय है, जीव द्रव्य है। नारकी पर्याय है, जीव द्रव्य है। बहुत बढ़िया। मिट्टी द्रव्य है, मटका, अब तो समझ में आएगा। मिट्टी द्रव्य है, घट पर्याय अवस्था है। घट मिटेगा, मिट्टी नहीं मिटेगी, बदलेगी। घट मिटेगा, मिट्टी नहीं मिटेगी, लेकिन बदलेगी। बराबर। मैं मनुष्य अवस्था में मैं पुण्य कर्म कर रहा हूं, सो तपस्या ही तपस्या चल रही है, पर भोगने वाला कोई दूसरा होगा। मनुष्य पर्याय में मैं तपस्या कर रहा हूं, परंतु भोगने वाला कोई दूसरा होगा। वो कौन होगा? देव होगा। मनुष्य ने पुरुषार्थ किया और भोग देव ने किया। मनुष्य ने पाप किए, भोगना पड़ा नारकी को। पर्याय दृष्टि। मिट्टी का लोंदा पीटा, मिट्टी का लोंदा घट में चके पे घूमा, पर पानी भरने को घट को मिला। पर्याय दृष्टि। मिट्टी के लोंदे को
चाक पर घूमना पड़ा, परंतु घट को पानी भरने का अवसर मिला। सिर पर कौन रखा गया? सिर पर कौन रखा गया? घट। और चके पर किसको घूमना पड़ा? पप्पू, चके पर घूमना पड़ा मिट्टी को, और सिर पर रखा गया घट। स्यात्, देखो सब आप बुद्धिजीवी हो, एक एक शब्द बोले। स्यात् तत्, स्यात् तत्, स्यात् अतत्। जो मिट्टी का पिंड है घट में, उसका अतत्। जो घट है मिट्टी के पिंड में, स्यात् अतत्। परंतु जो घट है वो मिट्टी का पिंड ही बना है, अलग से कोई वस्तु नहीं आई, इसलिए अधिकरण की अपेक्षा से तत्। अधिकरण की अपेक्षा से तत्। भैया पप्पू, वो दिनेश को जानते हो? ये भाई पढ़ता था, आज बड़ा हो गया है, उस पढ़ाई का फल एक आदमी भोग रहा है। अतत अतत अतत, भोगने वाली पर्याय भिन्न हो गई और पुरुषा करने वाली पर्याय भिन्न हो गई। इस अपेक्षा से दो में भिन्नत्व है। यदि बौद्ध दर्शन में जाकर के यूं कहें हमने पर्याय दृष्टि से करने वाला भिन्न था, भोगने वाला भिन्न है, स्वीकार है। लेकिन द्रव्य दृष्टि से जो जीव मनुष्य था वही देव बना है, इसलिए जिसने किया है उसको ही भोगने को मिला है। इतनी सी बात है। अब कल्पना करो, हजारों वर्ष निकल गए, सदियों की सदियां निकल गई और लोगों को इतनी सी बात समझ में नहीं आई और उन्होंने अपने अपने दर्शन बना लिए। दर्शन बना लिए, बोले करने वाला कोई होगा, भोगने वाला कोई होगा, इसका नाम बौद्ध दर्शन। भिन्न भिन्न हो गया। और मैं करने वाला नहीं, मैं भोगने वाला नहीं। मैं करने वाला नहीं, मैं भोगने वाला नहीं। ईश्वर करने वाला, ईश्वर भोगने वाला, मैं तो कुछ नहीं। सांख्य दर्शन। वो यूं कह रहा है प्रभु की कृपा से हो रहा है, मैं क्या कर सकता हूं, और प्रभु करा रहा है, मैं क्या कर सकता हूं। भोगे प्रभु, करे प्रभु, है मित्र नहीं। जो करेगा वही भोगेगा, जैन दर्शन। जो करेगा वही भोगेगा और जैसा करेगा वैसा ही भोगेगा। नीम की निबोरी बोने वाले आम फल की आकांक्षा ना करें। नीम की निबोरी बोने वाले आम के फल की इच्छा ना करें। वो आम को बोने वाले अंगूर की इच्छा ना करें। आम के बीज से आम ही अंकुरित होगा और नीम की बीज से नीम ही अंकुरित होगा और अंगूर की लता से अंगूरी होगा। मनुष्य की संतान मनुष्य होगी, हाथी नहीं होगा। हाथी से हाथी ही होगा, मनुष्य नहीं होगा। चलू आगे, भंग समझ में आया? इसलिए जीव जो करता है वही भुगता है। पुणे पुणे निर्णय करो, जो करता है वही भुगता है। भिन्न पुरुष करता नहीं, भिन्न पुरुष भुगता नहीं। मेरे कर्म का कर्ता मैं ही हूं और मेरे कर्म का भुगता भी मैं ही हूं। यदि मेरा किया कर्म दूसरा भोगेगा तो मेरा किया वो व्यर्थ चला जाएगा, और दूसरे का किया मैं भोगूंगा तो मालूम चला बीड़ी सिगरेट किसी ने पी और कैंसर का फोड़ा किसी को हुआ। जो धूम्रपान करेंगे, गुटखा तंबाकू खाएंगे,
उनको ही कैंसर के फोड़े की पीड़ा सहन करना पड़ेगी। ऐसे मित्र जो अशुभ करेगा उसको ही सहन करना पड़ेगा। भले तुम भक्ति के आवेश में, राग के आवेश में, मालूम पप्पू ज्ञानी ये भाई प्रभास प्रोफेसर हैं, ये मालूम अत्यंत राग में क्या बोलते हैं, मेरे और मेरे गुरु के, मेरे गुरु के दो शरीर अलग अलग दिखते हैं पर आत्मा एक ही है। ऐसे ही कोई रागी अपनी पत्नी का रागी, वो मालूम क्या बोलता है, मेरी पत्नी और मेरे शरीर व्यवहार से दो दिखते हैं पर हम दोनों की आत्मा तो बिल्कुल एक ही है। अरे पागलो, न गुरु की आत्मा तेरी आत्मा एक है, न पत्नी की आत्मा न पति की आत्मा एक है। पति भिन्न है, पत्नी भिन्न है, गुरु भिन्न है, शिष्य भिन्न है और प्रभु भिन्न है, भक्त भिन्न है। अड़ू 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 स्वाधीन है, अड़ू अड़ू स्वाधीन है, कण कण स्वतंत्र है, कण कण स्वतंत्र है। जीवन में मालूम इतना निर्णय कर लिया, कण कण स्वतंत्र है। हर व्यक्ति अपने बारे में सोचेगा, फिर उसको समझ में आएगा भैया 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 भगवान भगवान हैं, वे तो बन गए अपना पुरुषार्थ करके, और हम भगवान के भरोसे बैठे रहे तो तड़प जाओगे। भैया भैया सुनो, भगवान के भरोसे मत बैठे रहना। भगवान तुम्हारी भक्ति के लिए है, भगवान तुम्हारे व्रत नहीं है। मतलब भगवान तुम्हारे घर में नौकरी करने नहीं आएंगे, उनकी भक्ति करके अपने परिणामों को निर्मल कर लो। लेकिन ऐसा मत कहो मुझे कुछ नहीं करना, भगवान सब कर जाएंगे। भगवान कुछ भी करने आने वाले नहीं है। जब भी होगा आपके भाग्य से होगा। भक्ति की भाषा तो चले, ध्यान से सुनना, भक्ति की भाषा तो रहे, भक्ति में कमी ना आए। भगवान की भक्ति करना, अपने गुरु की भक्ति करना, पत्नी पति की सेवा करे, पर इस बात का सिद्धांत का ध्यान रखे कि हम सेवा कर सकते हैं, हम भक्ति कर सकते हैं, परंतु ज्ञानियों आपको बोध होना चाहिए, आपको बोध होना चाहिए, आपको बोध होना चाहिए